हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट का संतुलन। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर प्राइस। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है डिटरमिन होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम तब अकर करता है जब डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है जहाँ पे डिमांड सप्लाई के बराबर है, और जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होती है वहाँ पे डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, और जो क्वांटिटी सप्लाई या डिमांड की जाती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया जाता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा। Whenever we talk about market demand, it means sum total of the demand for a commodity by all the buyers in the market। तो जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जितने बायर्स होते हैं उनकी डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। तो हम यहाँ मार्केट डिमांड शेड्यूल बना के या मार्केट डिमांड कर्व बना के इसको बताते हैं। मार्केट सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जितनी भी फॉर्म्स हैं वो जो टोटल सप्लाई करती हैं, हर एक जो इंडिविजुअल फर्म है उसकी सप्लाई को हम टोटल कर दें, जितने भी सप्लायर होते हैं, तो वो मार्केट सप्लाई कहलाती है। और ये भी जो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल या मार्केट सप्लाई कर्व के द्वारा बताई जाती है। तब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरह से डिटरमिन होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स है, ये क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स है। तो हमें पता है कि ये जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन होता है पॉजिटिव होता है। कम प्राइस है तो कम सप्लाई है, ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा सप्लाई है, बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। उसी तरह ही जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि 5 से प्राइस फॉल कर रही है, तो वैसे-वैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है, वो इनवर्स होता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड एक्सटेंड कर जाती है। तो जब हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी ₹5 है, तो वहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड 50 है और डिमांडेड 10 है। तो इसका मतलब है कि एक्सेस सप्लाई है। उसी तरह ही जब प्राइस 4 है, तो उसके ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 40 है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20 है। तो यहाँ पे भी क्या है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। और ₹3 के अंदर क्या है कि देखो, जो कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है। और अगर प्राइस फॉल की होके 2 हो जाती है तो वहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड कम है, 20 है, लेकिन डिमांड 40 है, तो एक्सेस डिमांड है। उसी तरह जब हमारी प्राइस कम होके 1 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, और क्वांटिटी डिमांडेड 50 है, तो एक्सेस डिमांड है, सप्लाई कम है। इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पे डिटरमिन होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पे हमने प्राइस लेनी है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बिंदु है ई बिंदु है, तो यहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे हमारी जो प्राइस फिक्स होती है वो ₹3 है, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। और मान लो अगर हमारी प्राइस किसी, ये जो है हमारी ई बिंदु जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो 30 है दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मान लो अगर किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि हमारी प्राइस टेम्परेरी फोर्सेस की वजह से
प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो कम होनी शुरू हो जाती है और वो कम होके वापस 3 पे आ जाती है। और उसी तरह किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि प्राइस फॉल कर जाती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारा डिमांड कर्व है। तो इसके अंदर क्या है कि देखो सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस राइज़ करनी शुरू कर देती है और वे रिस्टोर बैक 3 पे आ जाती है। इसको अब हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ए बिंदु पे होती है जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी 30 है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ₹3 है और अगर प्राइस ₹5 हो जाती है तो वहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। और उसी तरह अगर हमारी प्राइस 2 हो जाती है तो वहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 सिचुएशन है, एक एक्सेस सप्लाई की है, एक एक्सेस डिमांड की है। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखो एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि जैसे प्राइस ₹5 है, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड हमारी इतनी कम है। सप्लाई ज़्यादा है एंड सप्लाई इज़ मोर देन द डिमांड। उस वक़्त क्या होता है कि the excess supply refer to a situation in which market supply of a commodity is more than its market demand at the given price। ₹5 के ऊपर जो है डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो एक्सेस सप्लाई तब होती है जब हमारी मार्केट प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी 3 है और मार्केट प्राइस वहाँ पे 5 हो जाती है और मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड से ज़्यादा है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि मार्केट प्राइस कम होनी शुरू हो जाती है। जब मार्केट प्राइस कम होनी शुरू हो जाती है तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है और सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई तब तक चलता रहता है जब तक कि वापस वो ₹3 इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वापस सेट नहीं हो जाती। उसी तरह एक्सेस डिमांड रेफर टू a situation in which market demand for a commodity more than its market supply at a given price। तो एक्सेस डिमांड के अंदर क्या होता है कि सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है और जब एक्सेस सप्लाई होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस जो है राइज करनी शुरू हो जाती है। तो राइज इन मार्केट प्राइस की वजह से क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब तक चलता रहता है जब तक एक्सेस डिमांड खत्म नहीं हो जाती और वापस जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 3 रिस्टोर हो जाती है। मतलब वापस फिर से हम, क्योंकि पहले जैसे मतलब प्राइस फॉल होगी बट वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मार्केट प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसी तरह क्या है, सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी और डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वापस हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ₹3 सेट नहीं हो जाती।